गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको एक जरूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हर साल स्कूल्स के अंदर कैरियर काउंसलिंग करवाई जाती थी, पर इस बार कोरोना महामारी के कारण कैरियर काउंसलिंग ज़्यादातर स्कूल्स में नहीं हो पाई है। इसके लिए अभी 28 जुलाई 2021 को कुछ दिन पहले नवभारत टाइम न्यूज़पेपर में भी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सरकारी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद आप पा सकते हैं मंजिल। और ये कटिंग को आप रीड कर सकते हैं 28 जुलाई 2021। ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे फिल करना है, DSEU.ac.in की वेबसाइट पर जाकर आप फिल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख है 17 अगस्त। 17 तारीख से पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसको करने के बाद फाइनल ईयर में ही कॉलेज के अंदर से प्लेसमेंट हो जाती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे आप थर्ड ईयर में आते कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं दो स्टूडेंट अगर है, एक बच्चा अगर बीए कर रहा है, दूसरा बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो बीए करने के बाद 3 साल के बाद भी उस स्टूडेंट को कोई प्राइवेट कंपनी लेके नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी टेक्निकल डिग्री नहीं है। अब वो बच्चा केवल सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई कर सकता है, जिसमें क्या है, फॉर्म्स वैकेंसीज निकली 2000 और फॉर्म भरा 2 लाख बच्चों ने, तो जॉब तो 2000 बच्चों को ही मिलेगी जितनी वैकेंसीज हैं। तो जितने स्टूडेंट रह गए उनके लिए बड़ी दिक्कत है। पॉलिटेक्निक में 90% बच्चों की, जिसने डिप्लोमा पास कर लिया और सारे सब्जेक्ट में पास है, कॉलेज के अंदर से प्लेसमेंट हो जाती है और कंपनीज वहीं से ले जाती है। 20,000 25,000 30,000 से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत सारे चांसेस हैं। एसएससी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डीआरडीओ, रेलवे, दिल्ली जल बोर्ड, हियर आर नंबर ऑफ जॉब्स। अगर आप डीएमआरसी की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो स्टेशन कंट्रोलर है डीएमआरसी में, वो भी आप पॉलिटेक्निक करके बन सकते हैं। डीआरडीओ में भी आपको जॉब मिल सकती है। काफी सारे डिपार्टमेंट है और उसमें केवल ये पॉलिटेक्निक के टेक्निकल स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी वाले बच्चे बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आप ये फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। पहले स्कूल्स में जो सेमिनार होते थे, अब सेमिनार नहीं हो पा रहे हैं। रीजन आपको बता दिया गया। 17 अगस्त 2021 वेबसाइट आपके सामने गिवन है, DSEU.ac.in। एग्जाम डेट है 28 अगस्त को। कोर्सेज अभी आपको बताए गए हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, टूल एंड डाई, केमिकल, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। गर्ल्स और बॉयज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आपकी एज है और जिन बच्चों ने 12th भी पास कर ली है, जो अभी बीए कर रहे हैं, वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है आपको 9560519607। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और अपना क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। जो इस एग्जाम में सिलेबस आना है, मैथ एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा और नीचे आपको एक जूम का लिंक भी दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके और आप मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल्स में पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वारीज है तो। या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके फ़ोन पे एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस भी आपको दिया हुआ है, आदर्श नगर का एड्रेस है, स्वाल इंस्टीट्यूट, B16, डॉक्टर लोहिया रोड। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बस इसलिए दिए गए हैं आपको थोड़ा सा पता चले कि कंपटीशन का जो एग्जाम है और जो स्कूल का एग्जाम है उसमें क्या डिफरेंस है। कंपटीशन का चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो या आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो या आपका और कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने 9999 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को स्कूल के मेथड से सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 का होल स्क्वायर, तो आप करेंगे 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, 9 को सबसे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, फिर इस 9 को फिर डबल क्रॉस, फिर इस 9 से फिर ट्रिपल क्रॉस, फिर 4 क्रॉस, लास्ट में प्लस करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा
4 to 5 मिनट आपके लग जाएगी। और अगर जरा सी कहीं गलती हो गई तो पूरा आंसर गलत है। अब ये तरीके यहाँ नहीं चलने वाले। कोई स्टूडेंट करेगा अगर 10,000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10,000 माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 मिनट इसमें भी आपको लग जाएगी। तो ये तरीके बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखो कंपटीशन के मेथड कैसे होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल सारे बच्चों के लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है ये। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली आप टेस्ट भी आप क्लियर कर लेंगे। एक 9 को छोड़ दिया और ये 3 9 आपने एज इट इज उतार लिए। जो छोड़ा है इसका ऑलवेज 8 बनाना है। 3 9 है तो 3 0, लास्ट में ऑलवेज 1 आएगा एंड दिस इज द आंसर, खत्म। अगर 999 का स्क्वायर कोई आपसे पूछता है, आप बता सकते हैं 1 9 को छोड़ा, 999 उतारा, इसका बनेगा 8, 99 है तो 00 और लास्ट में 1, दिस इज द आंसर। आप कैलकुलेटर में अब सोल्व करेंगे और कैलकुलेटर से पहले आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। अगर ये 5 9 है तो 1 9 छोड़ोगे आप 4 9 उतारोगे, इसका 8 बनेगा, 4 9 है तो 4 0 और लास्ट में 1 आएगा, दिस इज द आंसर। ऐसे ही अगर आपका आ जाता है 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 टाइम्स 1 है तो बस 4 तक गिनते लिख लो, 1 2 3 4, इसके बाद अपोजिट काउंटिंग 3 2 1, आ गया आपका आंसर, खत्म सवाल। कंपटीशन के मेथड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और ये मेथड आपने सीखने हैं अगर आपको कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करना है तो। 1 2 3 2 1, दिस इज द आंसर, खत्म बस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1। आपसे ना सिंपल आपसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चंस भी 95% बच्चा भी टाइम के साथ सोल्व नहीं कर पाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, ये चलता जाएगा भाई आपका 17 19 21 23 25, सपोज करो ये 49 तक चलता गया, आप कैसे करेंगे? ये तरीके नहीं चलेंगे 1 और में 3 प्लस कर दिया, 4 में फिर 5 9, नहीं। देखो आपने क्या करना है, आपको पता करने हैं टोटल डिजिट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपकी हो गई प्लस, आ गया भाई आपका आंसर, 64 इज द आंसर, खत्म। आपको ये भी नहीं गिनना 8 1 2 3 ऐसे भी नहीं गिनना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है। 15 प्लस 1 16 का हाफ 8 होता है तो टोटल डिजिट 8 होंगी, बस खत्म। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो ये क्वेश्चन आया आपका, मैंने लिया 49 तक, तो आपको पता है 49 प्लस 1 50 का हाफ, टोटल डिजिट 25 इंटू 25, द आंसर है 625, आ गया आपका आंसर, खत्म। अब जैसे ओड नंबर है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन आप ना घर पे करके देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 3 5 7, इसका 1 2 3 4 4 4 जा 16 इज द आंसर। अगर छोटे में आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़ों में भी आपका कॉन्फिडेंस इजली आ जाएगा। अगर इवन नंबर आपका आ जाता है, इवन नंबर में क्या होता है, लास्ट डिजिट इज 12, इसका हाफ करो, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, बस 6 को इससे अगले से मल्टीप्लाई कर दो, 7 एंड द आंसर इज 42, आ गया आपका आंसर, खत्म। अब ये क्वेश्चन अगर आपका है 2 प्लस 4 प्लस 6 और अप टू ये दे दिया 40 तक, तो आपको पता है द हाफ ऑफ 40 इज 20 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 20 इंटू 21 देन द आंसर इज 420, हो गई आपकी प्लस सबकी, ठीक है ना। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो ये कुछ ऑड नंबर और इवन नंबर के क्वेश्चन आप इजीली अब आप कर ही सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 39 प्लस 1 40 का हाफ 20 एंड 20 इंटू 20 400 इज द आंसर। आप ओरली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द हाफ ऑफ 20 इज 10 बिकॉज इट इज इवन नंबर्स एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 11 देन द आंसर इज 110, वेरी सिंपल। द सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देयरआफ्टर इट वाज डिक्रीज बाय 10%, बट द चेंज इन सैलरी। कह रहा है पहले किसी की सैलरी 10% इंक्रीज कर दी, फिर उसकी सैलरी 10% डिक्रीज कर दी, तो कितने का चेंज आया? अगर आप लगाएंगे 0%, आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा, है ना। इसकी भी एक आपको ट्रिक बताई जाएगी। अगर कभी भी सेम इंक्रीज हो रहा है और सेम डिक्रीज हो रहा है तो बस 10 इंटू 10 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 1% इज योर आंसर, खत्म। ये कैसे आया? देखो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। अगर सपोज करो कोई 100 रुपीज़ की कोई किसी की सैलरी है, अब उसकी सैलरी अगर 10% इंक्रीज करी तो 110, अब जो उसकी सैलरी कम होगी वो 110 पे ही तो होगी ना भाई। तो अगर आपने इसका 10% कम किया तो ये आपका है 99, अब पहले 100 थी अब होगी 99, आ गया ना 1% का लॉस। पर आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना, आपको 10 इंटू 10 बाई 100 द आंसर इज 1%। सेम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इसमें
अगर अगर कोई पॉपुलेशन 12% इंक्रीज हुई, अगले साल 20% डिक्रीज हो गई, 12% सेम, देन व्हाट इज द चेंज इन द पॉपुलेशन? आप करेंगे 12 इंटू 12 बाई 100, द आंसर इज 1.44%, सिंपल। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब आप 1 से 50 तक सबको प्लस करेंगे, फिर आप 50 से डिवाइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पहला नंबर ले लो, आखिरी नंबर ले लो, 1 प्लस 50 51, और 2 से डिवाइड कर दो, द आंसर इज 25.5। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, स्कूल के तरीके से करोगे तो 5 तक मल्टीपल लिखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करो, और 45/5, द आंसर इज 9। पर आप कैसे करेंगे? पहला मल्टीपल लेना है, पहला गुणज 3 1 जा 3, और पांचवा 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 19, एंड व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2, देन द आंसर इज 9। फाइन, ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे। अब ये सम, इसमें ना ओड है ना इवन है, 83 84 85, अच्छा दोनों ही मिक्स कर दिए 83 से 89 तक। देखो जिसमें आपके दोनों ही मिक्स कर दिए, 83 प्लस 84 प्लस 85 प्लस 86 प्लस 87 प्लस 88 प्लस 89, इसको आप कैसे करेंगे? लुक हियर, आपको बस बीच की डिजिट देखनी है, 3 यही छोड़ दो और 3 पीछे से छोड़ दो। देखो आपका क्वेश्चन है 83 प्लस 84 प्लस 85 प्लस 86 प्लस 87 प्लस 88 एंड प्लस 89। अब आप क्या करेंगे? आपने मिड की डिजिट लेनी है, 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ा, बीच में आया 86। टोटल डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6 7, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 7, द आंसर इज 602। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे अगर इसमें हम एक डिजिट और कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो कैसे करेंगे? देखो लुक हियर, अगर मैंने इसमें एक डिजिट और इंक्रीज कर दी भाई, मैंने ले लिया यहाँ पे 90। अब आप मिड की डिजिट अगर देखेंगे तो 86 और 87 के बिल्कुल मिड में आता है 86.5, एंड द टोटल डिजिट आर 8, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 8, देन द आंसर इज 692। आ गया आपका आंसर, खत्म। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये शॉपकीपर वाला, अच्छा अभी ये क्वेश्चन बताया था कि किसी ने अपना प्राइस 12% बढ़ा दिया, 12% कम कर दिया, तो 12 इंटू 12 बाई 100, द आंसर इज 1.44, सिंपल। ऐसे आप कर सकते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, देन द लार्जेस्ट नंबर। अब अगर आप स्कूल के मेथड से इसको करेंगे, कैसे करेंगे? देखो बच्चे, अगर 7 कंसेक्यूटिव नंबर आप लेंगे, पहले x, फिर लेंगे x प्लस 1, फिर लेंगे x प्लस 2, फिर लेंगे x प्लस 3, फिर लेंगे x प्लस 4, फिर लेंगे x प्लस 5, और ये 1 2 3 4 5 6, और फिर एक और लेंगे x प्लस 6, हो गए आपके 7। फिर आप सबको प्लस करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और इक्वल में जो एवरेज है वो रखेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। पर देखो आपको कैसे सिखाया जा रहा है, ध्यान देंगे। 7 कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज है आपकी 20। आपने कुछ नहीं करना, आप 7 काटे मार लो बस, 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज से द मिड डिजिट होती है, द मिड डिजिट इज 20। 20 से अगला नंबर 21 22 23, बस आ गया आपका आंसर, द आंसर इज 23, खत्म। अगर ये कहता है ऑल आर इवन नंबर्स, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो 20 से अगला इवन नंबर 22, देन 24, देन 26 आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे ऑड और इवन का जिक्र ही नहीं है, तो हम सीधा लेंगे, द आंसर इज 23। अब ये देखो क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है आपको, 42 42 42 56 56 56, लुक हियर। अगर इसको 80% 90% वाले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो आप स्कूल के मेथड से सॉल्व करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 42 प्लस x, देन यू नो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि रूट हटाना है आपको। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स। अब यू नो जो टर्म होती है दूसरी तरफ आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस 42, और जब आप 42 का एलसीएम लेंगे, देन 7x प्लस 6x माइनस 42। अब इसमें से आप x कॉमन लेंगे, देन x माइनस 7, 6 कॉमन लेंगे, देन x माइनस 7, सबके इक्वल 0 तो चल ही रहा है, x प्लस 6 एंड x माइनस 7, देन वन वैल्यू इज माइनस 6 एंड सेकेंड इज 7, माइनस वाला हम लेते नहीं, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर, 7 इज माई आंसर। पर फिर हमें इसमें 4-5 मिनट का टाइम लग जाएगा, बिल्कुल हम ऐसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमें कैसे करना है, चलो मैं डिजिट ही चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 30,
क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखो आपने करना है बस 5 6 या 30 दोनों में से कौन सा बड़ा है 6, देन द आंसर इज 6, खत्म सवाल। बस इनका डिफरेंस ऑलवेज 1 आना चाहिए, द डिफरेंस ऑलवेज मस्ट बी 1। 3 इंटू 10 आप नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 10 का डिफरेंस 7 होता है, फाइन। अब अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 90 वाला और मैंने ये दिया तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं, देन द आंसर इज 10 because 9 10 are 90 and the difference is 1 and the answer is 10। अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो आप बिल्कुल आप गलत आंसर बता सकते हैं और आपका गलत आंसर होगा 5। क्यों होगा भाई? क्योंकि 4 5 are 20, द डिफरेंस इज 1 बट द आंसर इज 4, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस के साइन मिलेंगे छोटे वाला और प्लस के साइन मिलेंगे बड़े वाला। अब ये क्वेश्चन के आप इजीली आंसर दे सकते हैं। 6 7 जा 42, देन आंसर इज 7। 7 8 जा 56, देन आंसर इज 8। अब स्टूडेंट इनको भी गलत कर देते हैं, 2 + 2 / 2, क्या आंसर होगा भाई? अब आप बोलेंगे 2, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 + 2 / 2 कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे तो भी आंसर गलत आएगा आपका। 2 + 2 / 2 में बोर्ड मास के फॉर्मूले का यूज होता है, पहले से द डिवाइड होता है, देन 2 + 1, दैट इज द आंसर इज 3, फाइन। ऐसे जब आप अगला करेंगे 3 1 जा 3, 3 + 1, देन आंसर इज 4। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं मैथमेटिक्स के, ऐसे ही जनरल साइंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम अगर देंगे तो उसमें जनरल साइंस के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, जैसे विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है? अब आप कहेंगे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। 95% स्टूडेंट ये आंसर देते हैं, नॉट यू, 95% स्टूडेंट। पर सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की होती है फीमर, जांग की हड्डी। मैटर की कितने स्टेट्स होती हैं? 3, सॉलिड लिक्विड गैस। बट एग्जाम में आती है विच इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की चौथी स्टेट का क्या नाम है? पदार्थ की चौथी अवस्था, एंड द आंसर इज प्लाज्मा। और 5th स्टेट भी होती है, द 5th स्टेट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, टेक्निकल पेपर है, इट्स अ पॉलिटेक्निक का एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक बॉल को किसी भी स्पीड से हवा में ऊपर फेंक दिया गया, एनी स्पीड से किसी भी चीज के द्वारा। द फर्स्ट ऑप्शन इज वो बॉल सदा के लिए ऊपर चली जाएगी। द सेकेंड ऑप्शन इज वो बॉल जमीन पर लौट के वापिस जरूर आएगी, एंड द थर्ड ऑप्शन इज आ भी सकती नहीं भी आ सकती। अब स्टूडेंट आंसर लगाएंगे कि जरूर आएगी, पर आंसर फिर गलत हो जाएगा। द आंसर इज बॉल आ भी सकती नहीं भी आ सकती, बिकॉज एक्स के वेलोसिटी होते 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज्यादा से फेंक दी तो बॉल सदा के लिए स्पेस में चली जाएगी, और अगर इससे कम स्पीड से फेंका गया तो वो जमीन पर लौट के वापस आ जाएगी। तो आंसर होगा आ भी सकती नहीं भी आ सकती। ऐसे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है साइंस के जो आप लर्न करेंगे। एक फ्रीज है, अगर आपने फ्रीज का दरवाजा रात भर खुला छोड़ दिया तो जो आपका रूम है वो गर्म होना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। फ्रीज का दरवाजा खुला छोड़ा है तो ठंडा होगा, पर आंसर इज रॉन्ग, आपका रूम बहुत गर्म हो जाएगा, आपका रूम हीटर से भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एक बार आप सुन लोगे तो शायद आप कभी नहीं भूलोगे, और जब आप इनकी प्रिपरेशन करोगे तो आपका एग्जाम भी इजली क्लियर हो सकता है। अब अगर किसी बच्चे का टारगेट है मेरे को बीबीए में जाना है, बीसी में जाना है, बीए का तो मैंने आपको फ्यूचर बता ही दिया, आप 3 साल की डिग्री कर लेंगे, 3 साल की डिग्री करने के बाद आपको क्या ऑप्शन है? बस गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते रहो, तो कोई ऑप्शन नहीं है। जेवीटी करेंगे आप टीचर लाइन में जा सकते हैं, एचएम करेंगे फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे वो आपके दिल्ली पुलिस है, रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, अदर क्लैरिकल है, ऑफिसर रैंक की जॉब है आपकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई भी जॉब है आपकी, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसमें 10th तक का ही मैथ आता है, जीके आती है और आपकी साइंस आती है, और अब तो रीजनिंग भी हर एक एग्जाम में आ रही है। पॉलिटेक्निक में भी इस साल रीजनिंग आ रही है जो गवर्नमेंट जॉब्स में आती है। तो अब सबका ही एक ही एंट्रेंस एग्जाम हो गया, और आगे आगे एक सीटी का भी एंट्रेंस चलने वाला है कि सारी गवर्नमेंट जॉब का एक ही पेपर हो जाएगा। जैसे आपका एक कॉमन टेस्ट हो रहा है अभी पॉलिटेक्निक का, और सबका ही सिलेबस सेम है। जैसे अभी सीटी में रीजनिंग भी डाल दी इस बार, तो अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका इजीली क्लियर हो सकता है। अब आपको हर एक जॉब की अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पे पकड़ बनाएंगे तो आपके इजीली आपके गवर्नमेंट जॉब के भी पेपर क्लियर हो सकते हैं, और पॉलिटेक्निक का भी आपका इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा। अब अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप और भी 1 to 1 पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप 3 से 7 अगस्त के बीच में आप 7 बजे आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा क्लास अटेंड करना चाहता है तो 6 PM पे डेली क्लासेस चलती हैं। आप ये जो नीचे आपको लिंक दिया हुआ इस लिंक पे आप ज्वाइन करके आप अपनी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर इससे अलावा आपको इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो नंबर इसमें गिवन है, और उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं पर ही हम विराम देते हैं। तो ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को।